नमस्कार, आदाब। खबरनामा स्पोर्ट्स टाइम शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज़। दोस्तों, भोपाल ही का बल्कि हिंदुस्तान की हॉकी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसी के साथ साथ पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा इतिहास अपना रहा है। एक वक्त ऐसा था जबकि जो समाचार पत्र थे उसके अंदर खेलों का नाम सिर्फ नाम मात्र के लिए होता था, लेकिन इसी भोपाल की कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जिसमें राजेंद्र नूतन साहब हैं, विश्वकर्मा दास जी हैं, सुरेश नारायण शर्मा हैं, इनामुल्लाह लोधी हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने के भोपाल के अंदर खेल पत्रकार को, बल्कि अपने मध्य प्रदेश में खेल पत्रकारिता को एक ऊंचे आयाम पर लेके गए हैं। तो आज हमारे बीच में उन्हीं में से एक शख्सियत इनामुल्लाह लोधी जो हमारे बीच में भी हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनाम भाई, हम आपका अपने स्टूडियो में, खबरनामा के स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अब आप आज से 50-60 साल पुरानी वो चीज़ें सुनेंगे जिसके अंदर आपको हैरत होगी। उम्दतुल अखबार जो कि 1889 का निकला, तो उसके अंदर एक लेख आया था हॉकी के बारे में कि क्योंकि सूबेदार अब्दुल बासित जर्मनी से वापस आ गए हैं, वो अपने साथ 6 छड़ियाँ लेकर आए हैं। दरियाफ्त किया गया यानी मालूमात की गई तो वो हॉकी टेढ़ी होती थी, ऊपर निवाड़ लपटी हुई होती थी। उसी दो के खपोटों की बात आज हम इनामुल्लाह लोधी साहब से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनामुल्लाह लोधी साहब से ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकारिता की यह जो शुरुआत है वो किस तरह से और किस ढंग से हुई। अली साहब, सबसे पहले मैं अपना मोटो बता दूं। मैं मोहब्बत का भूखा हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। जहाँ तक भोपाल की हॉकी का ताल्लुक़ है, तो भोपाल में हॉकी सन 1911 या 10 या 12 में शुरू हुई। इसके बारे में मुझे जो मालूमात हुई वो मौलाना मोहम्मद अहमद रिजवी साहब, जिनको मैंने सबसे पहले बाबा हॉकी भोपाल लिखा, और फिर वो पूरी दुनिया में बाबा हॉकी भोपाल मशहूर हुए। उन्होंने मुझे बताया कि लाल परेड स्टेडियम पर आर्मी का एक टूर्नामेंट हॉकी का हुआ था, और उस टूर्नामेंट को जहांगीराबाद के लड़कों ने देखा। उस टूर्नामेंट को देखने के बाद लड़कों में हॉकी खेलने का शौक़ पैदा हुआ। जब वो शौक़ पैदा हुआ तो ना हॉकी स्टिक ना बॉल, हॉकी स्टिक से मिलती जुलती खजूर की टाने जो थी उनको तोड़कर उनसे खेला गया। फिर वो खजूरें ख़त्म हो गईं, तो फिर जलाने के लिए उस ज़माने में ईंधन के तौर पर लकड़ी की गाड़ी आती थी। वो उसमें से टेढ़े बेढ़े हॉकी स्टिक से मिलते जुलते लकड़ी को खपोटा बना लिया, उसको खपोटा। तो खपोटा जो था वो चलता रहा बहुत दिन तक। फिर एक साहब मद्रास गए, वहाँ से हॉकी स्टिक लेकर आए, तो उनसे कहा कि गेंद, तो दोबारा वो गेंद लाए। तो उन्होंने पहले हॉकी स्टिक 1 रुपये दवाने में दी। फिर उसके बाद जब गेंद लाए तो उन्होंने कहा कि 1 स्टिक 1 गेंद तो 2 रुपये में। और फिर अब रूल्स नहीं थे, तो रूल्स कहाँ से आए? तो फिर वो मद्रास जब दोबारा गए तो वो उन्होंने रूल्स लाकर दिए। फिर हॉकी शुरू हुई। लाल परेड से मिला हुआ सिकंदरिया ग्राउंड कहलाता है। यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब और लड़कों ने मिलकर हॉकी खेलना शुरू की। होते होते ये जब रूल्स आ गए तो फिर भोपाल में बाकायदा हॉकी का सिस्टम शुरू हो गया और वो चलता रहा। फिर उसके बाद शाहजहांबाद में एक हॉकी क्लब कायम हुआ, वो भी मिलिट्री के मदद से। और
फिर 2 क्लब हुए, फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया और एक पोजीशन ये आई कि भोपाल में हॉकी बाकायदा होने लगी, भाई 20-30 क्लब हो गए। जी फिर 1932 या 1931 सही याद नहीं है, जी तो 31 उबैदुल्ला खां गोल्ड कप हुआ जी और उसी साल इंडियन हॉकी फेडरेशन में भोपाल भी शामिल हो गया और वो फाउंडर मेंबर है भोपाल जी इंडियन हॉकी जी फेडरेशन का। अब ये चलता रहा, फिर उबैदुल्ला खां गोल्ड कप हुआ, तो गोल्ड कप में भोपाल की टीम खेलती थी। अलग अलग नामों से अलग लड़के अलग अलग क्लब के से खेलते रहे, वो चलता रहा सिस्टम। भोपाल की हॉकी ऐसी हो गई कि दुनिया में उसकी शोहरत हुई। जी उसका नाम था, टीम बनाई नवाब रशीद ज़फ़र खां साहब ने, उसका नाम रखा उन्होंने भोपाल वांडरर्स, भोपाल वांडरर्स यानी भोपाल वांडरर्स मतलब भोपाल वाले घूम रहे हैं दुनिया में। जी बहरहाल भोपाल वांडरर्स में एक खिलाड़ी थे मजीद, जी बाबा हॉकी भोपाल के शागिर्द थे और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ये कहा करते थे कि अगर मेरा मजीद एक बार इंटरनेशनल हो जाता जी तो लोग ध्यानचंद के साथ मजीद का नाम भी याद रखते। सही बात है, सही बात। मैंने एक बार पूछा, मैं मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को अब्बाजान कहता था, जी तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बाजान मजीद साहब की इतनी तारीफ़ करते हैं आप, क्या वजह है, कैसे खिलाड़ी थे और ध्यानचंद के मुकाबले में? तो उन्होंने कहा कि ध्यानचंद की एक खूबी थी कि जब वो गेंद लेकर चलते थे, वो सामने उनके कोई खिलाड़ी आता था तो वो अपनी स्टिक ऊंची कर लेते थे, जब ऊंची करते थे तो गेंद साथ में आती थी लिपट जाती थी। और उसके बाद मसूद मजीद साहब जो थे, मजीद साहब की खूबी ये थी कि वो हाकी स्टिक हिलाते थे और किसी भी खिलाड़ी के लेफ्ट या राइट से गेंद काट के और ले जाते थे। तो ये उनकी खूबी थी। वो दौड़ते बहुत तेज थे और स्कोरर तो क्लास के थे। एक मौके का वाक़या है कि बॉम्बे में उन्होंने एक मैच में 3 गोल किए। पहला गोल हाफ टाइम के बाद किया, दूसरा फिर और तीसरा जो था 59th मिनट पर किया। तीनों गोल उन्होंने किए। ये बहुत लंबा वाक़या है, घंटा भर का, इसलिए उसको छोड़ देता हूँ मैं। तो हर ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे। भोपाल के छोटी सी जगह, इस छोटी जगह में इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए कि जिनका नाम दुनिया में है। अहमद शेर खां, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनके बेटे असलम शेर भी हुए, एहसन मोहम्मद खां, मोहसिन मोहम्मद खां गोलकीपर थे, आपके वालिद भी गोलकीपर थे, अब्दुल रऊफ साहब। खैर बहरहाल ये कि एहसन मोहम्मद खां जो थे अपने एज में दुनिया के बेस्ट हाफ लाइनर्स थे। फिर उनके बाद एक जो पैदा हुए भोपाल में, वो मोहम्मद शरीफ साहब, उनको बड़े अवार्ड मिले। वो भोपाल से तो खेलते ही रहे, स्कूल से नेशनल खेला उन्होंने, फिर और भोपाल की टीम में नेशनल चैम्पियनशिप खेली और वो इंडिया के बेस्ट हाफ लाइनर माने गए। तो एक ज़माना वो था, सन याद नहीं है, सन 60 के आसपास की बात है, 64 की शायद। अच्छा, उस वक्त में इनाम भाई आप ये बताइए कि उस वक्त में प्रैक्टिस के बाद जब प्रैक्टिस होती थी, ये सब होता था, ये 2-3-4 क्लबों की, तो डाइट में क्या लेते थे? जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें क्या लेते थे? खाने पीने की चीज़ें मियाँ जो घर में सूखी रूखी कैसी भी मिल जाए वो खाते थे और पानी पीते थे बड़े तालाब का। अब बड़ा तालाब उस वक्त प्रदूषित नहीं था, अब प्रदूषित हो गया। उससे सेहत बनती थी। लेकिन एक चीज़ थी, अब कॉमन मासेस पब्लिक इसको समझेगी कि नहीं, भोपाल के हॉकी खिलाड़ी लंगोट के पक्के थे। ये ख़ास बात थी और वही उनका स्टेमिना था। तो ये एक चीज़ थी। बाकी है, अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भोपाल में उस ज़माने में कोच कौन था, तो हर सीनियर हर जूनियर का कोच था। वो बताते थे, मारते थे, वो बताते, यानी खेल में मार भी रहे और युग मिला अब ऐसा मिल,
ये कोचिंग होती थी, कोई कोच नहीं था। आज तो कोचेज हैं जो खुद मोहताज हैं दूसरों के। ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो नाम लिया ओबेदुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का, तो भोपाल के अंदर तो इससे पहले जैसे आपने एक आर्मी वालों का कहा कि टूर्नामेंट हुआ, ओबेदुल्ला गोल्ड कप हुआ, अकबर रफीक हॉकी टूर्नामेंट रहा, लेंडी लेवल का भोपाल का हुआ, और भी यहाँ कई मास्टर रजाक साहब, अब्दुल रजाक साहब, कृष्णा गोल्ड कप होता था। हाँ, वो भी बहुत उम्दा था। हाँ, तो यहाँ भोपाल के अंदर इतनी हॉकी हुई। इस हॉकी को अगर किसी ने समझा या देखा और जो स्टेज पे गए कि आज हमारा ओबेदुल्ला गोल्ड का हॉकी टूर्नामेंट ऐसा हुआ कि जिसकी 1 करोड़ की प्राइज मनी हुई। शिवराज सिंह चौहान ने जो इसके अंदर किया, अभी भी उन्होंने घोषणा की है खेल मंत्री जी ने कि हम इसको की शुरुआत फिर करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोपाल ओबेदुल्ला गोल्ड कप जो था, मैंने 1946 में देखा पहली बार, जब मैं 6 साल का था। जी। घर से बुधवारे से जी। 3 मील दूर दौड़ता हुआ ऐशबाग गया, जी। जैसा कि मेरे फादर ने मुझसे कह दिया था। जी। और जेब में इकन्नी रखकर मैं जब लाइन में गया तो मैंने कहा ये तो वो बहरहाल इकन्नी का मतलब 4 आने, एक आना, 1 रुपए का 16वां हिस्सा। 16वां हिस्सा। जी। तो वो उन्होंने कहा नहीं, लाइन में लगो, टिकट लेकर आओ वहाँ से। फिर दोबारा पहुँच गए लाइन में और उन्होंने कहा अच्छा जाओ। नतीजे कि वो, और फिर वो मुझे बाद में उस वक्त तो मालूम नहीं हुआ, जब मैं 12-14 साल का हुआ तो पता चला कि 50 टीमें भोपाल में, 50 क्लब की टीमें खेल रही हैं। अब 50 क्लब, वो बाद में मालूम हुआ कि 58 क्लब हो गए। तो वो नर्सरी हो गई थी ये भोपाल। भोपाल की नर्सरी से जो पौधे उगते थे, उनमें 30, 35, 40 इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा हुए। वो भोपाल से जिन लोगों ने ओलंपिक खेला, उनमें अहमद शेर खां का नाम सबसे पहले आता है, फिर एहसन मोहम्मद खां साहब का नाम आता है, और उसके बाद इनामुर रहमान को मैंने अपने कानों से सुना, मैं सामने बैठकर, कि दादा ध्यानचंद ने कहा कि बेस्ट फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड सो फार। जब सो फार कहा तो जसदेव सिंह ने सवाल किया कि दादा व्हाट अबाउट योर सेल्फ? तो उन्होंने कहा बेटर देन मी। और ये चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं रही। गॉड नोज बेटर क्यों हुआ ऐसा, बहरहाल हो गया। तो इनामुर रहमान हिंदुस्तान के बेहतरीन फॉरवर्ड, अभी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, मध्य प्रदेश सरकार ने नवाजा भी है। और मैं इस बात पर थोड़ा सा गर्व कर सकता हूँ कि मैंने और इनामुर रहमान ने सईदिया स्कूल पर हॉकी साथ शुरू की, और इनामुर रहमान मेरा दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे में क्लास फेलो था। और जब फर्स्ट पीरियड आधा गुजर जाता था तो इनामुर रहमान क्लास में दाखिल होता था, रोज पिटता था। ये बहरहाल उस खेल था, लेकिन उसका मिला, उसका अवार्ड मिला उसे। हॉकी भोपाल में पनपती रही, फिर उसके बाद बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए। और आखिरी दौर में अगर अच्छा मजीद उस्ताद जो थे, उनका सानी कोई उनका अद्वैती थे भोपाल में। वो एक मौलाना कदीर थे। मौलाना कदीर बहुत छोटे कद के थे, लेकिन ध्यानचंद के सामने दीवार थे, वो लोहे की दीवार। ये बहुत से किस्से हैं। अच्छा चलता रहा ये सब। एक भोपाल से ही निकलने वाला अखबार है मौजे नर्मदा, तो उसने भोपाल की हॉकी का तकाजा वो उसका जो किया है, तो उसके अंदर 1920 में जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, तो भोपाल के वो 6 खिलाड़ी जो थे, 6 खिलाड़ी इसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। भोपाल के उनके नाम भी हैं, ये सब है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज हम जिस जगह पे हैं सब कुछ ठीक है। एक वक्त ऐसा था कि जब हम खाली एक एस्ट्रोटर्फ के लिए, आप लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष कर रहे थे, खेल पत्रकार पिटे भी हैं इस मामले में, बेशक ये सब हुआ है। लेकिन वाह, यहाँ डंडा पड़ा था पुलिस का, तो वाह सुंदरलाल जी पटवा
और उन्होंने कहा ट्रस्ट की एक ज़रा सी बात है, अगर ये लोग परेशान हो रहे हैं तो है क्या लगाने के, ट्रस्ट है क्या, लगवाओ उसको। आज भोपाल के अंदर 5 एस्ट्रोटर्फ हैं, 5। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप खेल मंत्री मुख्यमंत्री जी से ओबेतुल्ला गोल्ड कप कब शुरू होगा, जो भोपाल के लोगों की एक आस है, जो चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हो। और इसी के साथ साथ जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिए जाते हैं उसके अंदर भोपाल के जो सीनियर, अगर आप ऐसे लोग लेते हैं तो जो खेल पत्रकारिता के अंदर जो लोग आए हैं उनको भी कम से कम ये है कि इससे नवाजना चाहिए। देखिए, कुछ ना कुछ अवार्ड नहीं तो रिवार्ड ज़रूर मिले जी, पेंशन मिल जाए, जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अब मैं हूँ बेकार पर बैठा हुआ हूँ, जी, मेरी अपनी पोजीशन जो कुछ भी है घरेलू वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक मेरी अपनी ज़ात क्या कमा रही है, कुछ भी नहीं। जी, सही बात है। जो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन इधर उधर कर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। और मैं गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करूँगा कि मुझे दो, ये मेरी खुददारी है, ईगो है मेरा, यही तो कभी नहीं बात, मांगूंगा मैं। इनाम भाई, यही तो बात बलबीर सिंह कुशवा कर रहा है कि मैं बस अवार्ड के लिए वो नहीं करूँगा। सीधी बात। यही तो मुमताज़ खान कर रहे हैं जो अभी तक उनको नहीं मिला। यही तो फरहान अंसारी का कह रहे हैं कि हमको इसके अंदर जो है वो मिलना कुछ चाहिए, इन वो सबको मिलना चाहिए। इनको मिलना चाहिए। भाई गवर्नमेंट खुद करती है तो ओके, हाँ। वो नहीं करती है तो हमें कुछ ऐसा वो नहीं है। उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश ने मुझे अवार्ड दिया, जी, ऑल इंडिया अवार्ड दिया पत्रकारिता का। जी। इनाम भाई, आपको पाकिस्तान में जो अवार्ड मिला उसका क्या? वो पाकिस्तान के जो अवार्ड थे वो एक्चुअली वो तोहफे मिले थे मुझे, जी, और वो सब मैं वहीं छोड़ आया, इसलिए कि मेरे हाथ पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं लेकर आ सकूं। कुछ किताबें थीं, 5 बड़े बड़े जलसे हुए, उसमें 5 जलसों में मैं 3 मरतबा चीफ गेस्ट था, 2 मरतबा गेस्ट ऑफ ऑनर था। और वो अखबारों में भोपाल में वो लोग वहाँ से पहुँचाते रहे, और जलसा रात को होता था और सुबह भोपाल के अखबारों में छप जाता था, जी, स्पेशली उर्दू के अखबारों में ज़रूर छपता था। जी, तो भाई ये तो ऊपर वाले की देन है, मैं तो एक छोटा सा हकीर फ़कीर कीड़ा हूँ, भोपाल की ज़मीन का कीड़ा। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बड़ा पत्रकार हूँ। जी, 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 मुझ- ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक बात बता दूँ, मैं ये भी तस्करातन कह रहा हूँ, भोपाल के पत्रकारिता में एक अथॉरिटी, एक सिग्नेचर, इश्तियाक आरिफ, जी, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। इश्तियाक आरिफ साहब ने अपने एक आर्टिकल में मेरे बारे में ये लिखा जी, कि हिंदुस्तान में पहला फुल टाइम उर्दू का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इनाम लोधी। जी, जी, बड़ी बात। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि व्हाट आई एम। मैं तो लिखता हूँ, लिख रहा हूँ, वो किसी से कभी डरा नहीं, कभी किसी की खुशामंदी की, कभी किसी की बुराई नहीं की। वो मेरे कहा मेरा पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे, जी, जी, बस जी, मोहब्बत का भूखा हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सबसे मोहब्बत करता हूँ, जी, जी, जितने इज़्म है मैं उन सबको झटक कर जी, वो चलता हूँ। और आज ये है कि उसी की बदौलत यूँ कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठती, यूँ हाथ ज़रूर उठते हैं, जी, जी, बस सलाम करते हैं लोग मुझे। जी, मुझे गर्व होता है, मैं भोपाल के हॉकी का एक छोटा सा जानकारी रखता हूँ। और बस मैंने पत्रकारिता में तकरीबन 500 इंटरव्यू लिए, उनमें मैंने 10 साल के बच्चों को भी ले लिया और 20 साल वालों को भी लिया, जी, 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 और 50 इंटरव्यूज ऐसे हैं जी, जो कि टेस्ट प्लेयर्स, ओलंपियंस, इंटरनेशनल्स के हैं। मुझे इस पर यानी मैं कहूँ कि गर्व है नहीं, डेट वॉज माई ड्यूटी। बच्चों को उकसाना कि वो कुछ बने, उनमें से कुछ 2-3 बच्चे जो मैंने लिए उनके इंटरव्यू, 2-3 बच्चे बढ़कर आगे आ गए, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा इनाम भाई का मतलब यह है कि पहले के वक्त के अंदर जिस तरह से लोग गुर्बत के अंदर इस खेल को खेला है, उन्होंने भोपाल की हॉकी को अपने खून से सींचा है, तो उसके बाद हालांकि इनाम भाई की आंखों में आंसू आ गए इसमें कि वाकई बड़ी परेशानियों से, बहुत ही परेशानियों से भोपाल की हॉकी को लोगों ने संवारा है, जिसकी वजह से
आज इंडिया के अंदर जो नीला कलर लिए हुए भोपाल के इतने सारे खिलाड़ी पैदा हुए। इनाम भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले में? आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैसेज जो है, खुदा करे कि समझ जाए, सर्विस बिफोर सेल्फ एक, फिर दूसरा ये कि मेहनत है तो सब कुछ है, मेहनत नहीं तो कुछ नहीं, कैरेक्टर है तो सब कुछ है, कैरेक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कैरेक्टर जो है, अगर कैरेक्टर खो जाए तो फिर दुनिया खो गई, लेकिन आज दुनिया इसको नहीं समझ रही। तो बस यही कहूँगा मैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा होगा। हमारे सामने उसकी मिसाल मौजूद है, यूसुफ को देख लीजिए, और ये यूसुफ समीरदाद है, और बहुत से हैं नाम, अगर लूँगा तो बहुत नाम है, भूल जाऊँगा तो जिसका नाम नहीं होगा वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा। और मैं सलीम अब्बासी की हालत इस वक्त जो है, सलीम अब्बासी को देखो तो आंसू इस तरह बहते हैं कि मेरा भाई मर गया, इस तरह इस हाल में है। उसको क्या एड मिल रही है? गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी मदद करे, उसका इलाज करवाए। अभी ऑपरेशन हो गया, हार्ट का पेशेंट थे, इधर है, दिमाग में है, क्या क्या है। कभी कोई जाकर देखे, आपसे कहूँगा मैं कि आप लेकर जाइए। सलीम अब्बासी बोल नहीं सकता, ही इज राइटिंग, लिख कर दे रहा है, और अगर उसकी मदद कुछ गवर्नमेंट कर सकती है तो सो फार सो गुड। मैं चौहान साहब का बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। चौहान साहब मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनको नमन करूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये मैसेज खेल मंत्री भी देख रहे होंगे, खेल मंत्री भी देख रहे हैं, तो वो भी, उनको भी चाहिए और चौहान साहब तक ये पैगाम पहुँचा दें, और आप पहुँचाएं ये पैगाम। जी, वो तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो गई। खबरनामा है ही इसीलिए। हमने क्या किया है कि पुराने लोगों के नाम भाई खोज की है, वो लोग जिनका लोग सोचते थे कि वो हैं या ये है। तो मैं कहूँगा इनाम भाई ये बैठे हुए हैं, इनामुल्लाह लोधी हैं, विश्वकर्मा दास जी भी हैं, एक दिन उनको भी हम सामने लेकर आएंगे, और इनके साथ साथ और भी जो पहले, लेकिन हाँ, राजन नूतन जी और ये लोग, सुरेश शर्मा जी हुए, ये तो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनको कैसे लेकर आ सकते? उनका सिर्फ हम नाम ही ले सकते हैं, सुरेश शर्मा ऐसा नाम कि जिसने हर कदम पर मुझे साथ रखा और, सही बात, और हर कदम पर मुझे आगे बढ़ाया। जी। स्कूल में मेरा जूनियर था। राजेंद्र नूतन स्कूल में मुझसे 2 साल सीनियर थे, लेकिन मैं उनको राजेंद्र भाई साहब कहता था। वो हमेशा हाथ पकड़ के साथ चलते थे। ये हॉकी की बात चल रही है, लेकिन एक वाक़या याद आ गया। एक बार स्टेडियम पर, बाबेल स्टेडियम पर, मैं, नवाब मंसूर खां पटौदी और सिंधिया सीनियर तीनों चल रहे थे। पिच देखकर आए थे, श्रीलंका की टीम भोपाल में मैच खेलने आई थी। तो जिस वक्त हम पिच देखकर वापस आ रहे थे, तो मैं और पटौदी साहब चूँकि 3 साल साथ क्रिकेट खेले, तो जब हम दोनों साथ चल रहे थे, पीछे महाराज सिंधिया वो चल रहे थे। मैंने कहा महाराज आगे आइए, तो महाराज ने कहा कि नहीं, आप दोनों मेरे सीनियर हैं। ये बताइए कौन है ऐसा जो आज इस दौर में अपने सीनियर का ऐसे एहतराम करेगा? ये महाराज की बात थी, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे राम भाई। जी। तो अजीज साहब, आपको मैं बचपन से, जो आप छोटे थे, हालांकि बहुत छोटे नहीं थे, मैं आपको मुन्ने कहता था, और शायद घर वाले भी मुन्ने कहते। मैं मुन्ने ही कहता हूँ, मेरे मुंह से अजीज निकलता नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में देखा आपके वाले साहब बड़े बड़े गोलकीपर थे। भोपाल में जो दो गोलकीपर बड़े पैदा हुए, ही वॉज वन ऑफ देम, बोस्तान खां। बोस्तान खां बहुत बड़े गोलकीपर थे। उनके बाद दूसरा नंबर आपके फादर का था, उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ। तो बहरहाल, हाँ, फिर रशीद, वो छन्नू, सईद छन्नू जो था, बहुत प्यारा आदमी। अब तो बहुत मोटा हो गया, और कभी मौका हुआ। इनाम भाई, आपने रशीद चांद का नाम नहीं लिया इसमें?
रशीद चांद है। और आपने आपने वो जो एको पट्टा, वो क्या नाम है उसका, टिटनी का स्टेडियम के अंदर वो आजकल अधिकारी है, वो जलद चतुर्वेदी, ये भी तो आप ही के शागिर्दों में है साहब। मैंने कहा कि मैं आलोक संजर, आलोक संजर, जूनियर नेशनल हॉकी। जो अब आलोक संजर यूं हाथ जोड़ के जी जी और चाचा जी कहकर, और संजर साहब से मेरी दोस्ती थी। जी जी। तो खेलते उसी मोहल्ले, रहते उसी मोहल्ले में थे, खेलते उसी मोहल्ले में थे। और आलोक संजर की पीठ थपथपा कर कहा था कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम हमारे लिए काम करना, तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैं एक शर्त लगा देता हूँ, जिस वक्त रसूल अहमद सिद्दीकी मेरे मोहल्ले में और मेरे स्कूल के ग्राउंड पर, सईदिया स्कूल ग्राउंड के पास आए, तो लोगों ने उनसे कहा कि वहाँ चलिए। एक टूर्नामेंट हो रहा था, मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से बैठा था। रसूल अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ले आए। मैंने कहा कि सिद्दीकी साहब आप यहाँ बैठिए, एक शर्त के ऊपर मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि जिस वक्त आप जीत जाएंगे तो आप सबसे पहले सईदिया स्कूल ग्राउंड सही कराएंगे, जहाँ मेरा बचपन घास के साथ पनप कर बड़ा हुआ, और यहाँ मैंने हॉकी खेली, यहाँ मैंने फुटबॉल खेली। और रसूल सिद्दीकी जिस वक्त इलेक्शन जीत के और उनका जुलूस निकल रहा था, तो एक लड़का हाथ में हॉकी स्टिक लिए हुए खड़ा था, और सिद्दीकी साहब ने कोतवाली के पास मेरा ऑफिस था भास्कर का, वहाँ पर बाहर जीप में से उतर कर कहा कि यह हॉकी निशानी है। वो 3 हफ्ते बाद सईदिया स्कूल ग्राउंड पर 200 मिट्टी ट्रक डला, यानी 2 ट्रक डले, 200 और ग्राउंड लेवल हो गया थे। तो उस वक्त में ट्रक की क्या, इसमें एक ट्रक जो है 120 रुपये में डलता था। पैसे की बात नहीं है, बात तो यह है कि वादा क्या था, वादा पूरा किया, बस वो वादा पूरा किया। 200 ट्रक डलवाए उन्होंने। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खबरनामा स्पोर्ट्स टाइम में हम इस तरह के जो लोग हैं उनको आपके सामने पेश करते हैं। हम चाहेंगे इस बात में आप अपने व्यूज़ जो हैं हमको ज़रूर दें कि हमने आपको कितने पुराने लोगों से मिलवा रहे हैं। क्या आप उनकी बातों को देखने के बाद आज से 50-60 साल पुरानी चीज़ों को के ऊपर इस बात की वो कर सकते हैं कि पहले की हॉकी क्या थी, आज की हॉकी क्या है। अरे पहले एक एस्ट्रोटर्फ के लिए तरसते थे, आज भोपाल के अंदर 4 एस्ट्रोटर्फ हैं और साई की अलग 2 हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि खेलों का पहले क्या हाल था, आज क्या हाल है। पहले एक आदमी खाली ट्रक सूट, मैं नाम भाई से अब अगली बात वही करूँगा, ट्रक सूट पहनने के लिए शर्माता था। आज ये हाल कर दिया उसमें बलवीर सिंह कुशवाहा, आज़ाद साहब, इन लोगों का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। जब ये खेल संचालक बने तो इन लोगों ने इसके अंदर काफ़ी मेहनतें की हैं, मुमताज़ भाई हुए, ये सब, तो इसके तरह की चीज़ें हैं ऐसी। तो मैं नाम भाई से ये कहलवाना चाहूँगा कि ट्रक सूट की पोटली बना के कुछ नहीं, हमें कोच चाहिए अमरजीत राय, अमरजीत, हाँ 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 हाँ, हमें कोच चाहिए बदरुल हसन, जिन्होंने के भोपाल स्कूल को 11 मरतबा नेशनल चैंपियनशिप जितवाई, 12 फाइनल खेलवाए। अहमद शेर खान जैसे कोच चाहिए हमें, जो के वही बसरुल हसन मैंने कहा। तो वो तो ये लोग थे, अमरजीत राय, क्या कहने। 7 लड़कों का खेल रहे हैं, पिट रहे हैं, लड़के मार रहे हैं, वो पिट रहे हैं, लेकिन बाद में पीठ थपथपा रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। सही बात। तो आज 5 एस्ट्रोटर्फ है, लेकिन हॉकी कितनी है? अब ये सोचिए आप, हॉकी जो है मलिया मेट हो गई। भोपाल की हॉकी, उबैदुल्ला खां था तो हॉकी चलती थी। और ये एक बात बता दूं उबैदुल्ला खां की, जो मैंने लोगों से कहते हुए सुना कि लोग ये कहते हैं कि जिस खिलाड़ी ने उबैदुल्ला गोल्ड कप में कामयाब सफल प्रदर्शन कर दिया, वो खिलाड़ी कामयाब काम आया। सही बात। आज कितने खिलाड़ी कहाँ खेल रहे हैं, उबैदुल्ला खां की पोजीशन क्या है। मैं ये चाहता हूँ कि भोपाल के क्लब दोबारा जिंदा हों
वो दोबारा जिंदा होकर जी। वही 50-60 क्लब हों और उनका लोकल टूर्नामेंट हो, और लोकल टूर्नामेंट से 4 टीमें जैसे पहले ली जाती थी, उबैदुल्ला खां गोल्ड कप में आए, और फिर उसके बाद जी 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 भोपाल की टीमों को उनमें शामिल किया जाए, तो नए नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। और अगर ये न हो तो मेरे कान पकड़ के कोई भी बच्चा भी खींचे तो मैं, लेकिन उसके लिए 3 साल का टाइम चाहिए। जी। ये तो बात एक कैसी हुई कि खान शाकिर अली खान ने एक वक्त में कहा था कि उठो बढ़ो मेरी दुनिया के आम इंसान। ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं, ये तो बात सबकी है, 2-4-10 की बात दो नहीं। चार दस की तो बात। हॉकी को बढ़ावा अगर देना है, खेलों को आगे बढ़ावा देना है, आपको आगे आना पड़ेगा। गार्जियंस जो हैं वो आगे आए। सरकार तो सब करने के लिए तैयार है। भोपाल के अंदर एक क्लास की सुविधाएं खिलाड़ियों को ट्रीटमेंट स्टेडियम में मिल रही हैं, लेकिन ये है कि हम खेलों से फिर भी दूर क्यों हैं। इस बात की समीक्षा भोपाल के हर घर में होना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदाई लेने से पहले इनामुल्लाह लोधी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बेशकीमती टाइम, इनाम भाई किसी को टाइम वाइम नहीं देते, इनाम भाई घर से भी बाहर नहीं निकलते, कोविड के वक्त में भी जो जिस दिलेरी से इन्होंने घर के अंदर बैठ के काम किया है, इंग्लिश में भी काम किया, हिंदी में भी काम किया, पत्रकारिता जगत में और उर्दू में भी काम किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे सर, हम खेल पत्रकारों के, खेल जगत के लोगों के सर पे आपका साया हमेशा बना रहे। इनाम भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर एक बार ये अपील करूँगा कि आप देखते रहिए खबरनामा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।